अभी देखा जो जो बिल के ऊपर बात हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल, वो क्या है ना कि रिलीजियस चीजें जो होती है ना, जैसे CANRC आया था ना, ऐसा लग रहा था कि दुनिया पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देश के लिए ये वो, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चलता कुछ आपको, मतलब कुछ GST आने वाला था तो इससे देश का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा, सोच उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक, चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया, पठानकोट हमला हो गया यहाँ पर। तो जो मीडियाबाजी एक अलग चीज़ है, ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग चीज़ है। UCC है, समान सिविल संहिता, ऐसा लग रहा है कि भारत सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें? एक तो शादी ब्याह का रूल होगा कि भाई आप डिवोर्स देने का तरीका बदलेगा, डिवोर्स नहीं खत्म होने, तरीका बदलने वाला कि आप कोर्ट से जाके डिवोर्स लीजिएगा। सारे धर्मों के लिए एक जैसा हो जाएगा। वसीयत का होगा कि भाई बेटा का अधिकार है तो बेटी का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा देखिएगा UCC में ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इंडिया में सब लोग सिंगापुर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये रिलीजियस चीज़ें मेन मुद्दों से, काश अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज हमारे मीडिया में क्या चल रहा होता। हेल्थ सिस्टम अच्छा करो, लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिल्मों में लड़कियों को क्या दिखा रहा है कि उनकी ज़िंदगी किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है। पुष्पा मूवी में मस्त पुष्पा बेचारी श्रीवल्ली खाना बनाने के लिए है। एक लड़कियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? किसी भी फिल्म में लड़कियों की स्थिति, हीरोइन की स्थिति कौन ठीक कर रहा है? पुरुष। चाहे KGF हो, बेचारी को गोली लग जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है, यही देखो सब कुछ। कभी इस पे आवाज़ उठाएंगी ना कि भाई हम लोग को क्या दिखा रहे हो? क्या हम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए हैं? फिल्मों में यही ना दिखा रहा है। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ आसान रास्ता है। इन सब चीज़ों के अलावा भी इंडिया में हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अभी तक फ्लॉज है, लाखों समस्याएं हैं। पर एक चीज़ है जो बढ़ते जा रही है, वो है अपने देश का स्टेटस, देश की प्रगति तो हो रही है। पिछले 10 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। तो आज आपको क्या लगता है इंडिया की ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप में, अमेरिका में अब हम आँख में आँख मिला के देखते हैं, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, घूस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है, पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपका सहयोगी पास में देखे। तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं है, लेकिन नो डाउट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। लेकिन ये जो छोटकन देश में है, समझो जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब, 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म। 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। 20 किलोमीटर बांग्लादेश से नहीं बढ़ सकते हैं तो क्या बढ़ सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, सरकार नहीं है, बढ़ गए। वापस देंगे जब सरकार आएगी तब। वापस कब? शेख हसीना आ गई तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया, नहीं आए तो भी पॉजिटिव हो गया। कुल पंचायती कलम खूंटा हुए गाड़ब। 20 किलोमीटर घुस जाए श्रीलंका, काम खत्म। वो श्रीलंका कह रहे हैं, त्रिपुरा का हो गया। कॉक्स बाजार सब हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद बांग्लादेश चिल्लाएगा, फिर समझौता कराएंगे, उस पर लिखो तभी देंगे जब तुम हमारे किसी शत्रु देश को या किसी विदेशी देश को यहाँ नौसेना का अड्डा नहीं दोगे तब। ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा। जाके मोहम्मद यूनुस बोलता है चाइना में कि नॉर्थ ईस्ट के पास अपना समुंदर नहीं है। अरे बाप रे बाप, काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है? उसको 50 किलोमीटर घुस जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके? सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया? अफगानिस्तान में क्या किया? पुतिन ने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया कहाँ गया? और हम करते हैं। भारत की शुरू से कभी फिलॉसफी नहीं रही है दूसरी जगह जाके। दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है? फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है? हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले लें तो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या? कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा, बांग्ला मेरा है, अधिकार बनता है हमारा। था अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है। अब थोड़ी अब अलग
पहले कर सकते थे, दादा हैं हम लोग बांग्लादेश के, बाप हैं पाकिस्तान के। तो दादा बूढ़ा हो जाता है तो क्या अपना हक खो देता है? सब चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई मायने नहीं रहे, सब चलता है यहाँ पे। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। अशोक सम्राट कलिंग की लड़ाई में के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है सब। ये सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा सब। पुल बना रहे तुम यहाँ पे, रास्ता बना, अशोक आने वाला है यहाँ पे, माला वाला छिड़कना यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था। हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेमियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, उसके अशोक, लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था, मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका पागल है जो $800 अरब अपने इकोनॉमी पे डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। भाई हम कहाँ, हम जबरदस्ती मार रहे हैं। वो धमकी दे रहा है तुम्हारा चिकन नेक पतला है, चौड़ा कर देंगे इसे। उधर नेपाल नक्शा अलग दिखा रहा है। नेपाल का हेल्थ सिस्टम हमारे दम पे चल रहा है। तुम पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ भी करोगे, कभी नहीं करेंगे। एक गांव में देखिएगा ना, चौराहे पे कोई शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। और वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, तो लोग शटर बंद करे, पागला है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद आया, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था। क्या कुत्ता जैसा दिखता ही तो हम क्या पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें इसमें? हाँ देखिए, दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे। चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज़्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे। तो क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में, दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए, ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब। बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।